अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, फिर एक बार उसके चरणों में जाए, फिर एक बार उसकी उपस्थिति को अपने घर में, उसकी उपस्थिति को अपने घर में महसूस करे इस समय। क्योंकि जहां पे 2 या 3 जमा हो, वहां पे उसका आत्मा, वो प्रभु यीशु खुद वहां पे हाजिर रहता है। जो यीशु यहाँ पे हमारे साथ है, वही यीशु जो आप अभी देख रहे हैं आपके घर में, आप जिस जगह पे है, वही इस समय हाजिर है। यस, आमेन। अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो। वो हर एक चीज के योग्य है। हमारे स्तुति के योग्य वही है। यस, हमारी आदर के योग्य वही है। यस, हमारे सारी महिमा के योग्य वही है। आमेन। ओ योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, यस, 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 योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मिलकर गा, योग्य केवल, योग्य केवल तू, हालेलुया, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा, आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, पूरा महान आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, ओ स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, तेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल, योग्य केवल, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र है, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल, पवित्र केवल, अपने हाथों को उठा के गाए, पवित्र केवल तू, वही एकमात्र पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल, मेरे राजा, योग्य केवल तू, मेरे प्रभु, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अपने हाथ को उठा के गाए, हालेलुया, 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 हालेलुया प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया मेरे प्रभु यीशु मेरे प्रभु यीशु मेरे प्रभु यीशु शरारारारामांदे धन्यवाद तू ही योग्य है तू ही योग्य है तू ही योग्य है सारी महिमा स्तुति आदर गौरव तू ही एक पवित्र है तुझे आदर तुझे महिमा तुझे स्तुति देते खुदा मेरे प्रभु यीशु Thank you. धन्यवाद 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 हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमीन हालेलुया। हमारे बीच में ब्रदर जोसेफ है, अभी वो प्रार्थना करेंगे आगे की सेवकाई के लिए। हालेलुया धन्यवाद यीशु स्तुति 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 प्रेज टू योर नेम और ग्लोरी एंड ऑनर टू योर नेम। धन्यवाद यीशु प्रभू, आम्ही तुझी स्तुती करतो परमेश्वरा, तुला गौरव देतो परमेश्वरा, कारण परमेश्वरा तू त्या योग्यतेचा आहेस परमेश्वर। होय प्रभू तुझी स्तुती करतो प्रभू, आम्ही तुला गौरव देतो परमेश्वर। गौरीला जा प्रभू, तू उंचाईला जा प्रभू आमच्यामध्ये। होय परमेश्वर, विशेष करून प्रार्थना करतो परमेश्वरा, पुढची सेवकाई तुझ्या हाती घे परमेश्वर। ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेज टू यू। होय परमेश्वर, येणारं वचन परमेश्वर आमच्या आरोग्यासाठी व आमच्या जीवनासाठी तू कर परमेश्वर। Yes, Lord. आणि होय परमेश्वर, ते वचन परमेश्वरा, त्या वचनाने परमेश्वर तू आमचे मन, आमचं परमेश्वर शरीर तू धुवून काढ परमेश्वर। Yes, yes. आणि होय परमेश्वर, ते वचन परमेश्वर आमच्या जीवनामध्ये परमेश्वरा मूळ घेऊ दे परमेश्वर। Yes, Lord. गौरीला जा आणि उंचाईला जा, येशूच्या नावात। आमीन। प्रभुला धन्यवाद, प्रभुची स्तुति आणि प्रभुला गौरव सो। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस सुबह की सभा में। मसीह यीशु के नाम में हम आप सबों का स्वागत करते हैं और जरूर प्रभु आशीष देगा। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब उसके मत्ती रची सुसमाचार उसके 9वें अध्याय को हम आज पढ़ेंगे। मत्ती 9वां अध्याय वचन 27 को पढ़ेंगे। मैथ्यू 9 एंड वर्स 27। मत्ती कृ शुभवर्तमान 9वां अध्याय वचन 27। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये 31 तक अगर हम पढ़े तो समझ सकते हैं कि दो अंधों को प्रभु यीशु ने कैसे चंगाई दिया। मत्ती का किताब 9वां अध्याय उसके 27 से 31, 27 to 31, इसमें हम पढ़ सकते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन दो अंधों को चंगाई दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने किया हुआ ये 15वां चमत्कार है। 13वां और 14वां चमत्कार भी इसी अध्याय में लिखा हुआ है। तो प्रभु ने किया हुआ ये 15वां चमत्कार है। और ये दो अंधों को जो प्रभु यीशु मसीह ने आंख दिया है उसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। तो आज भी इस रविवार के दिन भी हम यही देखेंगे। आज के दिन को कुछ लोग ट्रिनिटी संडे भी कहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और कुछ लोग साधारण रीति से भी चलाते हैं, अलग अलग रीति से इसको चलाते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रभु ने कैसे उन दो अंधों की आंख खोली। आज भी परमेश्वर कई अंधों की आंखों को खोलता है। Amen. आप ये नहीं सोचना कि जो लिटरली अंधे है वो, तो मैं उन अंधों की बात कर रहा हूं जो वचन पढ़ते हैं लेकिन समझता नहीं। मैं उन अंधों की बात कर रहा हूं जिसके जीवन में प्रभु का दर्शन नहीं है। मैं उन अंधों की बात कर रहा हूं जिसके जीवन में कुछ रेवलेशन नहीं है।
मैं उन आत्मिक अंधों की बात कर रहा हूं जिसको प्रभु के बारे में कोई भी रेवलेशन, कोई भी प्रगटीकरण नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज प्यारे भाइयों बहनों, आज जैसे वो दो आदमी की आंखें खुल गई है, दो अंधों की आंख खुल गई है, मेरा विश्वास है जो दिल से और मन से आज प्रभु का वचन को सुनेगा, प्रभु उनकी आंखों को भी खोल देगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो ये जो दो अंधे हैं, ये दो अंधे में 5 बातें बहुत अच्छी है, या यूनिटी देखते हैं इनके अंदर। 5 बातें इनके अंदर मैं आज आपको बताऊंगा। वो 5 बातें आज आपके अंदर भी होना जरुरी है। 5 गोष्टी या 2 आंधळ्यामध्ये आहे आणि त्याच गोष्टी तुमच्यामध्ये जर असल्या तर ज्याप्रमाणे आंधळ्यांची डोळे उघडलेले, आपले आध्यात्मिक नेत्र पण उघडेल। देवाला धन्यवाद, देवाची स्तुती आणि गौरव असो। तर हे आंधळ्यांनी, 2 आंधळे येशूच्या मागे मागे जात आहे आणि हे केलेले यांनी सर्वात चांगले काम, ये प्रभु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु को देख रहे हैं। तो इन्होंने जो किया है, सबसे अच्छा काम, जो पहला अच्छा काम इन्होंने किया है, ये अपना मार्ग छोड़कर यीशु के मार्ग में आ गए हो। कहने से उनका जो जगह था, उनका जो रास्ता था, उनका जो बैठने का जगह था, उनका जो चलने का जगह था, अब वो उन्होंने छोड़ दिया है और यीशु के पीछे वो चलने लगे हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज पण मी तुम्हाला बोलू इच्छितो, स्वतःचा मार्ग सोडून या जसे हे आंधळे येशूच्या मागे आलेले आहे, तर त्याचप्रमाणे आपण पण स्वतःचा मार्ग सोडूया आणि प्रभू येशूच्या मागे येऊया। प्रभुला धन्यवाद असो, प्रभुची स्तुती है, गौरव असो। आज हम प्रभु के पीछे आना जरूरी है, जैसे ये लोग आगे। आज हमारे एक लोग अपने अपने मार्ग लिए, अपने अपने प्रॉब्लम के पीछे, अपने अपने प्रश्न के पीछे है, तो इसके उसके पीछे। तो जैसा ये 2 लोग अपना सब कुछ छोड़ दे, यीशु के पीछे हो लिए, हमें भी अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लेना आज जरूरी है। और इन्होंने दूसरा काम क्या किया है, ये दूसरा काम हम देखते हैं, ये दोनों अंधों में यूनिटी था। दोनों ने मिलकर एक ही काम किया है, ये दोनों ने मिलकर एक ही काम किया है। आज हमारे भी बीच में यूनिटी होने दो। ये 2 थे, हो सकता आपके घर में आज आप बैठे हैं, आप घर में 2 लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे, 4 या 5 या और यदि आपके घर में ज्यादा भी संख्या हो सकती है, पता नहीं है। लेकिन जैसे ये दोनों का एक मन था, एक मन था मतलब क्या, इन्होंने निश्चय कर लिया था, इन्होंने ठान लिया था कि आज यीशु से हमको छुटकारा पाना है। ये निर्णय ले लिया था, इन्होंने ठान लिया था। ये दोनों एक विचार के साथ प्रभु के पीछे आए। वही मत्ती की किताब 18 अध्याय उसमें वचन 20 में लिखा है, मैथ्यू 18 एंड वर्स 20 पढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूँ। आज भी आपके घर में 2 हो या 3 हो, लेकिन आपके बीच में परमेश्वर है, आपके बीच में यीशु मसीह है, आपके बीच में पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वादा किया प्रभु है, वो मनुष्य का वादा नहीं है, वो किसी इंसान का वादा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ओ वेयर देयर आर 2 or 3 आर गैदर्ड टुगेदर इन माय नेम, देयर आई एम इन देयर मिड्स। सो दिस मॉर्निंग ही इज इन आवर मिड्स, वो हमारे बीच में है। तो आमच्या संगती आहे, जिथं 2 किंवा 3 माझ्या नामाने, आज आपके घर में वो है, आपके साथ में वो है। और तीसरा बात इन्होंने क्या किया है, अच्छा तीसरा काम इन्होंने अच्छा ये किया है, ये शर्माए नहीं है, ये घबराए नहीं है, ये जोर जोर से प्रभु को पुकारने लगे, जोर जोर से मोठमोठ्याने धावा करू लागले ते, लाजले नाही। आज कुछ लोग जोर जोर से प्रभु को धन्यवाद करने के लिए शर्माते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन इन्होंने किसी भी बात के लिए घबराया नहीं है, शर्माया नहीं। जोर जोर से ये लोग प्रभु का धन्यवाद करने लगे, प्रभु को पुकारने लगे। वो ये डरे नहीं है कि प्रभु हमको डांटेगा, लोग हमको डांटेंगे, ये नाही। त्यांनी मोठ्याने प्रभूचा धावा केलेला आहे, ते लाजले नाही। येशू शासन करेल असं त्यांना वाटले नाही।
हे त्यांच्या पूर्ण समर्पणाचे प्रतीक आहे. आज पूर्ण समर्पणाने आपण पण देवाचं जयघोष करूया. प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल पण इब्री 5वां अध्याय 7वें वचनामध्ये लिहिलेलं आहे. इब्रानियों की किताब उसके 5वें अध्याय में भी हम पढ़ते हैं वचन 7 में, प्रभु यीशु मसीह ने भी जोर से ऊंची आवाज से प्रभु को पुकारा है. यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, हाँ, देह में रहने के दिनों में मतलब जब जिंदा था, वो आदमी तुम्हारे जैसा मेरे जैसा था, उस समय में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की. देखिए यीशु ने प्रार्थना कैसा किया, ऊंचे ऊंचे से जोर जोर से आंसुओं को बहाकर जो बचा सकता है उससे उसने प्रार्थना की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई. और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई. उसने जोर जोर से प्रार्थना किया है. आज कई लोग प्रार्थना करते हैं. कैसी प्रार्थना करते हैं? ये 2 उंगलियों को लेते हैं, ऐसे रखते हैं, अंडू गुंडू ठंडा पानी, कुछ समझ में नहीं आता है. अब ऐसी सब प्रार्थना बंद करो. ओ प्रभु यीशु के जैसे हमको प्रार्थना करना है. हाँ, कुछ लोग समझते हैं कि प्रभु परमेश्वर क्या बहरा है क्या? अरे परमेश्वर बहरा है क्या? हमको मत पूछो, यीशु को पूछो जो इब्री 5:7 में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रो के प्रार्थना किया, उसको पूछो, वो बराबर उत्तर देगा तुमको. प्रभु का धन्यवाद हो. हम जो भी सिखाते वचन से सिखाते, वचन के बाहर नहीं सिखाते हैं. उसने जोर जोर से चिल्ला के प्रार्थना किया है और इन 2 अंधों ने जो जोर से चिल्लाकर प्रभु यीशु को बुलाया है. प्रभु का धन्यवाद हो. आज आपको और मुझे भी यही करना है. हमारे पूरे बल से हमको प्रभु को पुकारना है. हमारी पूरी ताकत से प्रभु को पुकारना है. और लिखा गया उसकी सुनी आपकी भी सुनी जाएगी. और उन्होंने चौथा काम क्या किया? अच्छा, चौथा काम क्या किया है? उन्होंने यीशु मसीह को बराबर पहचाना है. हालेलुया, हालेलुया. उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना है. क्या पहचाना? वो क्या कह रहे हैं यीशु को? बोलो, क्या कह रहे हैं वो 2 यीशु को? अहो ओ दाऊद की संतान हम पर दया कर. आमीन. क्या कर रहे हैं वो? दाऊद की संतान कहने से उन्होंने यीशु को पहचाना है कि ये दाऊद की संतान है. जो आने वाला था वो यही है और यही हमारे सब समस्याओं से छुटकारा दे सकता है. उन 2 अंधों ने उनको बरोबर समझाया, पहचान लिया है, लेकिन शास्त्री परुषियों ने यीशु को पहचाना नहीं. वही मार्क रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मरकुस की किताब 3रा अध्याय वचन 22. मार्क 3:22 मध्ये दिलेलं आहे बघा. शास्त्री परुषी येशूला ओळखले नाही, पण ह्या आंधळ्यांनी ओळखलेलं. शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है, वो उसमें शैतान है. और वो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है. वो यीशु के बारे में कह रहे वो शैतान है, उसके अंदर शैतान है. शैतान की ताकत से बाल जबूल की सहायता से वो निकालता है शैतान को. ओ देखो, नाम बड़े दर्शन खोटे. ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े वस्त्र धारण करने वाले, बड़े बड़े चर्चे से बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े बाइबल के नॉलेज वाले हैं, और इन्होंने यीशु को नहीं पहचाना, लेकिन ये बेचारे 2 अंधों ने यीशु को पहचाना. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद. हो सकता है आप छोटे लोग रहेंगे, हो सकता है आप कमजोर लोग रहेंगे, हो सकता है इस सोसाइटी में आपको बड़ा दर्जा नहीं रहेगा, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, आपने यीशु को पहचान लिया है कि वो दाऊद की संतान है, वो दाऊद की पुत्र है करके इन्होंने प्रभु यीशु को पहचाना है. आज जितने लोग प्रभु को पहचान रहे हैं वो सब छुटकारा पाने जा रहे हैं. आज जितने लोग प्रभु को पहचाने हैं वो सब मुक्ति पाने जा रहे हैं. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो. देखिए इन 2 अंधों को कितना बड़ा रेवलेशन मिला है, कितना केवढं मोठं प्रगटीकरण या 2 आंधळ्यांना मिळालेलं आहे. ये 2 आंधळ्यांनी येशूला बरोबर ओळखलेलं आहे. आज वही ये रेवलेशन प्रभु आपको देने जा रहा है. प्रभु का धन्यवाद हो. और 5वां काम इन्होंने किया है, बहुत अच्छा 5वां काम किया है. वो 5वां काम इन्होंने कौन सा अच्छा किया है? सबसे 5वां काम इन्होंने जो अच्छा किया है, इन्होंने कहा है, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर. तो इन्होंने प्रभु से दया को मांगा है. इन्होंने प्रभु से दया मांगा है, दयाची याचना केली. हो यांनी प्रार्थना केली. यांची गरज
प्रिय बंधू बहिणींनो, तुमची गरज छोटी असू द्या मोठी असू द्या, आज देवाची दया मागा. आपकी जरूरत छोटी हो या बड़ी हो, आज प्रभु से दया मांगो. वही इब्रानियों की किताब 4 अध्याय वचन 16 में हम पढ़ते हैं. इब्री 4 and verse 6, इब्री का पत्र 4 अध्याय वचन 16, 4:16. 4:16 मध्ये आपण काय वाचतो बघा. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाए, उस दया के सिंहासन के निकट जाए, उस कृपा के सिंहासन के निकट जाए. आगे कि हम पर दया हो, हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए वो अनुग्रह हम पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे. आवश्यकता के समय आपको सहायता करने वाली दया पाने के लिए उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ. हालेलुया. आइए आज हम सब, आप जहां कहीं हो, घर में रहेंगे आप या बाहर हो, जहां पर भी आप हो, अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ. वह आपको दया मिलती है. और यही 2 अंधों ने कहा, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर. हालेलुया. आज आपको और मुझे प्रभु की दया की जरूरत है, और जरूर प्रभु आपको और मुझे उसकी दया से भरेगा. आइए हम आगे का वचन पढ़ेंगे. मत्ती 9 अध्याय और उसका 28वां वचन पढ़ेंगे. अभी हमने 27वां पढ़ा था, अभी हम 28वां पढ़ेंगे. मत्ती कृष्णवर्तमान 9 अध्याय वचन 28, मैथ्यू 9:28. जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु. प्रभु का धन्यवाद हो. यहां हम पढ़ते हैं, वापस पढ़िए इस वचन को. जब वह घर में पहुंचा, बस जब वह घर में पहुंचा. कौन घर में पहुंचा? यीशु. यीशु पहुंचा. हालेलुया. जब वो कहां पहुंचा? घर में पहुंचा. कहां पहुंचा? घर में. और जोर से बोलो. यीशु घर कहां? में. यीशु कहां पहुंचा? घर में पहुंचा. देखिए, यीशु मसीह यहाँ पर नहीं लिखा है चर्च में पहुंचा कर. हालेलुया. यीशु मसीह यहाँ पर लिखा है घर में पहुंचा. हालेलुया. Praise the Lord. कौन से घर हालेलुया. में? यीशु आपके घर में पहुंच गया. हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord. जिस घर में आप बैठे हो ना, आपके घर में प्रभु पहुंच गया है. Amen. आपके घर में उसने एंट्री मारा है. हालेलुया. अगर विश्वास नहीं आता है तो आत्मिक आंखों पे खोल के देखो, वो आपके घर में एंट्री मार रहा है. हालेलुया. Lord, hallelujah. वो आपके बीच में आ चुका है, आपके घर में आ चुका है. यहां पर लिखा है घर में आ गया है. नॉट इन द चर्च, ही एंटर्ड इन द हाउस. Amen. प्रभु का धन्यवाद हो. आज प्रभु आपके घर में आ गया है. ये जिसको विश्वास है ना, आज बड़े बड़े काम होने वाले. हालेलुया. Hallelujah. आज ये विश्वास आपको काफी है, प्रभु घर में पहुंच गया करके. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो. देखो, जैसे प्रभु घर में पहुंच गया, ये 2 अंधे लोग भी घर में पहुंच गए. देखिए, ये अंधे लोगों के बारे में देखिए कैसा प्रभु इनके जीवन में काम कर रहा है. यीशु घर में पहुंच गया, ये भी घर में पहुंच गए हैं. कहने से ये जब रास्ते से यीशु इनके बाजू में से गया, तभी प्रभु ने इनको मदद नहीं किया है. ये चिल्ला रहे थे, तभी भी प्रभु ने इनको मदद नहीं किया है. अभी तीसरा, इन्होंने फिर भी यीशु का पीछा नहीं छोड़ा. यीशु जिस घर में गया, उस घर में ये भी पहुंच गए. Hallelujah. यीशु आपके घर में आ गया है, ये अंधे भी पहुंच रहे. अंधे का अनुभव भी प्रियानो प्रभु के साथ वहां पर पहुंच गया है. प्रभूला धन्यवाद. या ठिकाणी दिलेले येशू घरात गेला. कोणत्या घरात? तुमच्या घरात तो आलेला आहे आज सकाळी. Praise the Lord. Hallelujah. देखो, ये अंधे लोग यीशु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं. रास्ते में आए, प्रभु उनके बाजू से गया, लेकिन उनको देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं और कुछ किया भी नहीं. चिल्लाने लगे, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, दया कर. फिर भी नो केयर. उनको पूछा नहीं, कुछ नहीं, उनको ध्यान नहीं दिया, सीधा आगे चले गया. ये 2 काम होने के बाद भी ये लोगों ने प्रभु को नहीं छोड़ा. हालेलुया. Hallelujah. हो सकता है आप बहुत चिल्लाए रहेंगे, फिर भी प्रभु ने आपका सुना नहीं रहेगा. आप उसके नजदीक गए रहेंगे, लेकिन प्रभु ने आपको नो केयर किया रहेगा. लेकिन फिर भी आपको प्रभु को छोड़ना नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. फिर भी आप प्रभु को पकड़ना है. प्रभु जहां जाएगा वहां, जैसे ही घर में गया, ये भी घर में एंट्री मारे. इसका मतलब क्या है? जहां जहां प्रभु गया, वहां वहां ये गए. आपको भी जहां जहां प्रभु गया, वहां वहां जाना है. आपको जरूर हेल्प मिलेगा. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुती. तो ये 2 लोग देखो, ये कितना निडर थे. म्हणजे याच्यामध्ये अजिबात भीती नव्हती. कशी भीती नव्हती? रस्त्यावर ओरडलं मोठमोठ्याने, येशू काय बोलेल ते पण भीती नव्हती. डायरेक्ट बोलले, हे दाविदाच्या संतान, दाविदाच्या पुत्रा.
घाबरले नाही बोलायला हे, तरी त्यांना भीती वाटली नाही. आणि तिसरं आता कोणाच्या तरी घरात घुसले तरी यांना भीती वाटली नाही. का भीती वाटली नाही माहिती यांना का भीती वाटली नाही? इनको क्यों डर नहीं लगा? रास्ते पे भी चिल्ला रहे, यीशु का नाम लेके चिल्ला रहे, डायरेक्ट घर में घुस गए. जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, घुस गए डायरेक्ट उस घर में. लेकिन डरे नहीं कि बाबा यीशु क्या बोलेगा, चेले पकड़ के मारेंगे या वो घर वाले मारेंगे. इसमें बिल्कुल डर नहीं था इन दोनों में. क्यों? मेरा सवाल यह है, क्यों इनमें डर नहीं था? क्योंकि इनके जीवन में पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 18 पूरा हुआ है. 1 जॉन 4:18, पहले योहान 4 अध्याय वचन 18, पहले योहान 4:18. प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता. इनका प्रेम सच्चा प्रेम है, हमारा प्रेम झूठा है, इसलिए हम डरते हैं. हाँ, पढ़ेंगे वापस. प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है. सिद्ध प्रेम कहने से पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है. हालेलुया. क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ. ओ, जिसमें भय है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ. ये दोनों में बिल्कुल डर नहीं है. ये पूरा भय से दूर हो गए. सिद्ध प्रेम इनके अंदर आ गया है. सिद्ध प्रेम ने इनके डर को दूर कर दिया. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप में भी एक सिद्ध प्रेम आएगा, आपका डर दूर हो जाएगा. आप भी वही करने लगोगे जैसा इन्होंने किया है. वो सिद्ध प्रेम, पूरा प्रेम आपको और मुझे अब जरूरी है. आज के इस रविवार की भक्ति में, आज के इस संडे की भक्ति में परमेश्वर आपको और मुझे पूर्ण प्रीति प्राप्त करने के लिए हमें विवश कर रहा है. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो. देखो फिर यीशु मसीह ने कि जब अगर आपको भी इनके जैसा ये सिद्ध प्रेम आ जाएगा, आप विश्वास करो एक चमत्कार जरूर हो जाएगा जो इनके जीवन में हुआ है. देखिए प्रभु यीशु मसीह अभी उनको पूछता है, मी हे कराव्या समर्थ आहे असा तुमचा विश्वास आहे का? मैं ये करने के लिए समर्थ हूं, तुम्हारा विश्वास है क्या? करके प्रभु यीशु मसीह उनको पूछ रहा है. प्रभु का धन्यवाद हो. तब इन्होंने कहा, हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं, आप ऐसा करेंगे करके इन्होंने कहा है. क्योंकि इनको विश्वास था. क्यों विश्वास था? क्योंकि इसी अध्याय में 13 और 14वां चमत्कार हुआ है और ये 15वां भी होगा करके उनको मालूम है. प्रभु का धन्यवाद. तो उन्होंने देर नहीं किया, तुरंत कहा, हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं ऐसा होगा. हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं, आप ऐसा करेंगे करके तुरंत उन्होंने क्या किया है? विश्वास किया है. प्रभु का धन्यवाद हो. आज भी हम विश्वास करेंगे, आपका बीमार चंगाई में बदल जाएगा. आपकी हरावट जय में बदलेंगी. आपके आंसू आनंद में बदलेंगे. आपके बीमार चंगाई में बदलेंगे. आपकी उदासीनता आनंद में बदल जाएगी अगर आप ये विश्वास करते हो. हाँ प्रभु आप करने के लिए शक्तिमान हो. हालेलुया. देखिए हम यिर्मयाह नबी की किताब को हम पढ़ेंगे. यिर्मयाह 32वां अध्याय उसके वचन 27 में कितना अच्छा लिखा है. यिर्मयाह 32 एंड वर्ड्स 27. यिर्मयाह संदेष्टाचं पुस्तक 32वां अध्याय वचन 27. मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा मैं हूँ. सब प्राणियों का, मैं सब लोगों का परमेश्वर यहोवा हूँ. क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? ओ क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? प्रभु सवाल पूछ रहा है आपसे, प्रभु सवाल पूछ रहा है मुझसे, प्रभु सवाल पूछ रहा है इनसे सबसे. मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ. मेरे लिए कुछ कठिन है क्या? I am the Lord God of all flesh. Is there anything too hard for me? मेरे लिए कुछ कठिन है क्या? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो. हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है. हमारे यहोवा के लिए कुछ भी कठिन नहीं है. हमारे यीशु के लिए आज सुबह कुछ भी कठिन नहीं है. प्यारे भाइयों बहनों, आप भी इस वचन को विश्वास करिए. यिर्मयाह 32 का 27. मैं सारे मनुष्य जाति का परमेश्वर हूँ. मेरे लिए कुछ कठिन है क्या? आज आप सब लोग मुंह खोल के बोलिए,
प्रभु तुझे कुछ कठिन नहीं है, प्रभु तुझे कुछ कठिन नहीं है, प्रभु तुझे कुछ कठिन नहीं तुझे है। कुछ कठिन नहीं है, मेरे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तुझे कठिन नहीं है, तुझे कठिन नहीं है, मेरे आंसुओं को पोंछने के मेरे लिए आंसुओं को पोंछने के लिए तुझे कठिन नहीं तुझे है, कठिन नहीं है, मेरी बीमार को चंगाई करने मेरे के बीमार लिए को चंगाई करने के लिए तुझे कठिन नहीं तुझे है, कठिन नहीं है, मेरी जरूरतों को पूरा करने के मेरी लिए जरूरतों को पूरा करने के लिए तुझे कठिन नहीं तुझे है। कठिन नहीं है। मैं विश्वास करता मैं हूँ, विश्वास करता मैं हूँ, विश्वास करता मैं हूँ। विश्वास करता हूँ। ओ प्रभु का धन्यवाद मेरे भाई और मेरे बहनों। ओ प्रभु आपके घर में आ गया है उर्रा बाबा बाबा खानिया, और वो पूछ रहा है मेरे लिए कुछ कठिन है क्या? नहीं, कुछ कठिन नहीं है। आपके पति पत्नी का प्रॉब्लम होने दो, आपके बच्चों का प्रॉब्लम होने दो, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने दो, आपका कर्जा होने दो, आपका लोन होने दो, उसे निकालने के लिए प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है प्यारो। 1 मिनट में प्रभु निकाल सकता है। प्रभु के प्लान अलग अलग है, प्रभु की आइडिया अलग अलग है, अलग अलग है। प्रभु का धन्यवाद हो। कितने तो भी काम प्रभु कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद। केवल आप विश्वास करके आगे बढ़िए, प्रभु देखो कैसे चमत्कार करता है। और मैं उन लोगों से आज विशेष विनंती करूंगा, खास करके जो लोग इस तरह के समस्या से और कठिनाइयों से जा रहे हैं, कई साल हो गया, कई महीने हो गया, कई दिन हो गया, कई लोगों को बच्चे से छुटकारा नहीं है, कई लोगों को कर्जा से छुटकारा नहीं है, और कई लोगों को समस्याओं से छुटकारा नहीं है। ऐसे लोगों से मैं विनती करूंगा कि आप लोग एक सही समय को नियुक्त कीजिए, और उस समय में आप जहां हो आप अपने हाथों को उठाइए और प्रभु का धन्यवाद चालू कीजिए। रोज कीजिए। अगर समझो आज संडे है, अगर आपने एक समय नियुक्त किया है शाम को 7 बजे, तो शाम को 7 से तो 7:05 तक 5 मिनट के लिए अपने हाथ को खड़ा कीजिए और उस बात को याद कीजिए आपको जो प्रॉब्लम है, और प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। फिर देखिए प्रभु आपको कैसे छुटकारा देगा। ऐसे आपको करना है, लगभग करते जाइए, लगभग एक 40 दिन तक करते जाइए। अभी आप ये नहीं पूछना कि 40 दिन करो, बाइबल में किधर लिखा है क्या। विश्वास नहीं है तो मत करो, विश्वास करने वाले करो। जो प्रभु बोलता है वो करने के लिए वो विश्वास योग्य होता है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बेंगलोर में एक विश्वासी, एक बहुत अच्छा विश्वासी था, और उसका एक बिजनेस था। उसका बिजनेस ये था कि छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे जो पौधे हैं वो इस भारत में से अलग अलग जगह। मैंने क्या कहा, उसके जो बिजनेस में उसको बहुत लाभ बताया। तब ऐसा हुआ कि एक दिन वो बेंगलोर से मद्रास जा रहे थे कार में, तो रास्ते में वो कुछ इमरजेंसी काम के लिए रुक गए, और उस समय ऐसा हुआ कि वो कुछ इमरजेंसी काम के लिए रुक गए, यूरिन पास करने के लिए या कुछ काम से। तो फिर उन्होंने जब वहां जाके देखा तो उन्हें कुछ पौधे दिखाई दे वहां पर। तो ये कौन से पौधे थे? ये वही पौधे थे जो वो 1 रुपया में, 1.5 रुपया में, कभी कभी 2 रुपया में खरीदते थे। ये वही पौधे थे। तो जो पौधे वो अपने पैसे से खरीदते थे, वो अभी वो जंगल में उसको फ्री दिखाई देने लगे। ये कभी हुआ, और जब वो स्तुति प्रार्थना करने लगे, वो जब स्तुति प्रार्थना करने लगे, उसके 27वें दिन में ऐसा हुआ, स्तुति आराधना करने लगे, स्तुति धन्यवाद करने लगे। उसके 27वें दिन में ऐसा हुआ है कि जो वो 1.5-2 रुपया में खरीद रहे थे, वो पौधे उसे फ्री मिलने लगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। वहां से फिर उन्होंने अपने लोगों को बुला लिया, वहां से फ्री में मिल रहा है, वो उन्होंने खरीद लिया, बटोर लिया। और प्यारे भाइयों बहनों, 1 महीने के अंदर ही उनके सारे कर्जा नील हो गया। यही स्तुति की सामर्थ और यही विश्वास करने की सामर्थ, हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। यिर्मयाह की नबी की किताब जैसे 32-27 में पढ़े हैं, हमारा प्रभु सब कुछ कर सकता है। आज वो तुम्हारे लिए भी सब कुछ कर सकता है। आज वो तुम्हारे लिए भी सब कुछ कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए प्यारे भाइयों बहनों, आज जैसे हम पढ़ते हैं 29वें वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, जो उसका 9वां अध्याय का 29-29।
आखिरी 5 मिनट में अभी खत्म करेंगे हम। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, ओ प्रभु ने उनकी आंखों को छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। हालेलुया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। वहीं पर वो दोनों को चंगाई मिल गई है, आमीन। उनकी आंख खुल गई है और प्रभु ने मिराकल किया है। Praise the Lord. Praise the ये एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, प्रभु ने मिराकल कहाँ किया है? चर्च में नहीं किया है, बड़े कन्वेंशन में नहीं किया है, बड़े क्रूसेड में नहीं किया है। ये मिराकल एक घर में हुआ है और Hallelujah. आज वो घर आपका घर हो सकता है। Amen. Praise आपका the Lord. फैमिली हो सकता है। आपके घर में आज प्रभु करने के लिए शक्तिमान है। Hallelujah. देखिए, परमेश्वर ने चंगाई का यीशु मसीह ने चंगाई का एक समय नियुक्त किया है, Praise चंगाई के एक जगह नियुक्त किया है। आज भी प्रभु ने एक समय नियुक्त किया है आपके लिए और एक जगह नियुक्त किया है। रास्ते में ही अंधे लोग चिल्ला रहे थे, दाविद की संतान, दाविद की संतान। नहीं, उधर कुछ नहीं हुआ है। जो रास्ते में, मार्ग में, चौराहे में कुछ नहीं हुआ है, एक घर में काम हुआ है। आज भी शायद नहीं होने वाला है। Amen. जिस घर में आप बंद हो, उस घर में होने वाला है। Hallelujah. जिस घर में आप आज इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, उस घर में होने वाला है। जिस घर में आप जमा हो, उस घर में होने वाला है। Amen. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो। ओ प्रभु को आज काम करना है, इसीलिए बीच में कुछ रुकावट हुए, Amen. लेकिन प्रभु जरूर काम करेगा। प्रभु Yes, छिटकारेगा, yes. काम करेगा। हालेलुया। वो प्रभु आज हमारे बीच में है। योग्य समय और योग्य जगह। आज भी योग्य समय प्रभु देख रहा है। आपको छूने के लिए राइट टाइम का वो इंतजार कर रहा है। आपको छुटकारा देने के लिए सही समय का प्रभु इंतजार कर रहा है। आपको बचाने के लिए प्रभु सही समय का इंतजार कर रहा है। हम विश्वास करेंगे वो समय आ चुका है। हालेलुया। आज प्रभु करने के लिए शक्तिमान है। आज प्रभु छुड़ाने के लिए शक्तिमान है। आज प्रभु बंधनों को तोड़ने के लिए शक्तिमान है। आइए, आप जहां हो वहां पर हम सब खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। आप जिस घर में हो, आप जहां पर भी हो, हालेलुया। आइए हम प्रभु के लिए हमारे आत्मा और प्राण और शरीर को समर्पण करेंगे। कई अंधकार की शक्तियां है, प्रभु से नाश करने के लिए शक्तिमान है। हालेलुया। इस अंधे ने, ये 2 अंधों को प्रभु ने छुआ है घर में। हाँ, घर में। पहली कलीसिया भी घर में शुरू हुई थी। पहले दिनों की प्रार्थना भी घर में होते थे। आज भी वही समय आ गया है। पहले दिनों का अनुभव आ गया है। पहले दिनों के जैसे अभी घर में आराधना है। हालेलुया। आपको घर में प्रभु छूने जा रहा है। हालेलुया। आइए अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंधों को आंखें दी, गूंगों को खिलाया। अंधों को आंखें दी, गूंगों को खिलाया। त्यागे हुओं को उसने गले से लगाया। त्यागे हुओं को उसने गले से लगाया। यीशु नाम से
का हम विश्वास के साथ आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद Praise the धन्यवाद Lord, धन्यवाद hallelujah, hallelujah, hallelujah। ब्रदर अभिषेक हमारे बीच में वो प्रार्थना करेंगे आखिरी की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। तेरे ही नाम से बीमार चंगे होते हैं खुदा। तेरे ही नाम से प्रभु वो 2 अंधे लोगों को तूने चंगा किया खुदा। Yes। उनका विश्वास तूने परखा प्रभु, और उनकी निडरता को तूने देखा प्रभु जी। और जो भय नहीं करते वो प्रेम करते हैं प्रभु। जिनके पास प्रेम है, जिनके मन में, जिनके अंदर में प्रेम है, उनको भय नहीं होता। और वही प्रेम तूने हमें दिया है खुदा। Yes। वही प्रेम हम तुझसे करते हैं प्रभु जी। हमारे अंदर से भी वो सारा भय, सारा डर यीशु के नाम से निकाल दे, और हम हमारी सारी आशीषों को पाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारी निडरता को तू उभार पवित्र आत्मा की सामर्थ से, और हमें अपने आशीष दे प्रभु। हमें अपनी समस्याओं से छुटकारा दे प्रभु। हमें अपने अंधेपन से छुटकारा दे प्रभु। हमें हमारे बहरेपन से छुटकारा दे। हमें हमारे गूंगेपन से छुटकारा दे। हम पुकारे तुझे प्रभु, हम दिल से तुझे पुकारे। ऐसा कर प्रभु जी। हमारे प्रभु सारे बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, यीशु के नाम से तोड़ दे प्रभु। तू हमारे सबके घर में इस समय मौजूद है खुदा। तू हमारे घर में आ चुका है खुदा। हम तुझे ग्रहण करते और हमारे घर से कभी मत जा प्रभु। हमारे घर में तू रहे प्रभु जी। और सब जो भी हमारे घर में आए उनके बंधनों को तोड़ने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। उनको तेरी शांति का अनुभव होने के लिए प्रार्थना करते, उनको तेरी आनंद का अनुभव होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। और खुदा हम अपने आप, हमारे सारे बंधनों को तूने तोड़ा इसलिए तेरा धन्यवाद करते। हमारे अंधेपन को तूने छुटकारा दिया इसलिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे हाथ में फिर एक बार सौंप। हमारे सारे वो बिगड़े काम यीशु के नाम से बन जाए इसलिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हम सबको तूने इस वचन के द्वारा आशीषित किया इसलिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन तूने हमको बताया है प्रभु जी, जो वचन तूने हमको सुनाया है खुदा, उस वचन को ग्रहण करके आज इसी समय हम शुद्ध हो चुके, ये हमारा विश्वास है प्रभु जी। हम इस वचन को ग्रहण करते हैं। इस वचन से और जो आई आशीष है वो आशीषों को हम ग्रहण करते हैं इस समय। और खुदा तेरे नाम को ऊंचा उठा। ये मीटिंग के लिए तेरा धन्यवाद, इस फेसबुक लाइव के लिए तेरा धन्यवाद हो खुदा। और हम सब जन तेरे हाथों में सौंप कर वो आने वाले हर एक दिन में तू हमको चला, हमको तू संभाल प्रभु जी। अपने वचन में चलने के लिए हमको तू सहायता कर पवित्र आत्मा। हम यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर खुदा, आमेन। आता प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव पित्याची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची गौड सहभागिता आपल्या सर्व पवित्र लोकांबरोबर, जिथून हे वचन ऐकलेले त्या सर्वांबरोबर प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आगमनापर्यंत सदा सर्व काळ होत असो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद।